ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भारत और पाकिस्तान दोनों देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। दोनों ही देशों के अंदर खुद को संवारने की और विकास करने की अपनी महत्वाकांक्षाएं रही। दोनों देशों के नेताओं ने देश को संवारने और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि वर्तमान में पाकिस्तान कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है और भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच कोविड और आर्थिक संकट के बीच भी सशक्त और सुदृढ़ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि वो कौन से रास्ते हैं जिन्हें चुनकर एक देश दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुका है, वहीं पाक जैसा देश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान दोनों देश आजाद हुए। दोनों देशों के सामने खुद को स्थापित करने की बड़ी चुनौती थी। दोनों देशों के बीच पैसे और संसाधनों का बंटवारा हुआ और उसके बाद शुरू हुआ तरक्की और मंजिल को पाने का संघर्ष भरा सफर। भारत ने जहां आजादी के बाद तरक्की के रास्ते को चुना, तो वहीं पाकिस्तान ने चुना कट्टरपंथ की राह में आगे बढ़ने का रास्ता। लेकिन आज पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक संकट को झेल रहा है और उसकी आवाम तिल तिल को जीने को मजबूर है। वहीं पाकिस्तान की तुलना में भारत दुनिया भर में अपनी सशक्त और मजबूत छवि पेश कर चुका है। चाहे अर्थव्यवस्था हो, साक्षरता हो, जीडीपी हो या फिर भारत की विदेश नीति, हर मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद से आज किस मुकाम पर खड़े हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 6ठे स्थान पर है। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया में 42वें नंबर पर है। यानी इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे है। पाकिस्तान में 2030 में भारी कर्ज से तबाही की आशंका। भारत की जीडीपी 2670 अरब डॉलर है। वहीं भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी का लक्ष्य 8400 अरब डॉलर रखा है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 314 अरब डॉलर है। पाक जीडीपी में भारत से काफी पीछे है। पाक ने जीडीपी में कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1900.71 डॉलर है, जबकि वहीं गरीबी की दर देखें तो भारत में ये दर 6.3% है। पाकिस्तान की सालाना आय 1193.73 डॉलर है। पाकिस्तान कमाई के मामले में भी भारत से पीछे है। पाकिस्तान में ये दर 39% है। भारत में काफी मजबूत लोकतंत्र है। भारत में 18% अल्पसंख्यक रहते हैं। भारत में शिक्षा का स्तर काफी आगे निकल गया है। भारत का साक्षरता प्रतिशत 77% है। उच्च शिक्षा में भारत काफी आगे है। भारत में 596 मेडिकल कॉलेज हैं। भारत में करीब 800 विश्वविद्यालय हैं। वहीं पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता हावी है। पाकिस्तान में 2% अल्पसंख्यक हैं जो परेशान हैं। पाकिस्तान में साक्षरता का आंकड़ा 60% का है। पाकिस्तान में 176 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ केवल 174 ही विश्वविद्यालय हैं। यानी हर लिहाज से भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है। पाकिस्तान जहां आतंकवाद को पनाह देकर दुनिया भर में आतंक का गढ़ के रूप में जाना जाता है, वहीं भारत शांति प्रिय और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। फिलहाल आर्थिक रूप से महाकंगाली से गुजर रहे पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा भी गहरा गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान की रेटिंग को जहां CAA3 कर दिया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लोन देने से एक तरह से किनारा कर लिया है। इससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार हताश हो गई है और खुलकर IMF पर लोन नहीं मिलने के लिए ठीकरा फोड़ रही है। बार बार कर्ज मांगकर भिखारियों वाली हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान को IMF से ताज़ा लोन लेने के लिए मनाने में नाको चने चबाना पड़ रहा है। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट होने से मात्र कुछ ही दूरी पर है। मूडी की रेटिंग घटाने और IMF से लोन की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखने पर पाकिस्तानी अधिकारी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को जिम्मेदार बताने लगे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी इस बात से बौखलाए हुए हैं कि IMF शर्तें लगा रहा है। उन्होंने कहा
हम सदस्य देश हैं, भिखारी नहीं। एक अन्य पाकिस्तानी अधिकारी ने तो हालात की तुलना साल 1998 से कर दी। उस समय पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया था और देश में आर्थिक तबाही आ गई थी। इसके बाद पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा प्रबल हो गया था। दूसरी ओर पाकिस्तान के आर्थिक संकट पर चीन ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है वो अपने आप में हैरान करने वाली है। पिछले दिनों चीन की तरफ से सेंट्रल बैंक में $700 मिलियन की रकम जमा कराए जाने की खबरें आई। पाकिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चीनी कर्जे की वजह से देश की ये स्थिति हुई है। दूसरी ओर चीन की जनता अब सवाल पूछने लगी है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कब तक ऐसी रहेगी और ऐसे में इस देश के साथ चीन का दोस्ताना कब तक टिक पाएगा। चीन का सरकारी मीडिया चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC की क्षमताओं पर भी सवाल करने लगा है। साफ है कि कहीं न कहीं आर्थिक संकट दोस्ती पर भी असर डालने लगा है। पाकिस्तान पर इस समय $30 बिलियन का चीनी कर्ज है, जिसमें चीनी सरकार और चीनी कॉमर्शियल बैंकों का दिया कर्ज शामिल है। ये कुल विदेशी कर्ज से कुछ 30% ज्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक का कर्ज भी चुकाना है। हाल ही में मिले $700 मिलियन देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20% तक बढ़ाने में मदद करेंगे। आर्थिक संकट पर चीन की चुप्पी के बावजूद चीनी विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करेगा।